जाति भारतीय समाज का बेहद ही खास अंग है जो सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता यानी पॉलिटिकल डायनेमिक्स को प्रभावित करती है। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी को देखते हुए इन दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं कुछ महीने पहले ही बिहार सरकार ने हाल ही में जारी किए गए जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों ने एक बार फिर से जाति जनगणना के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। हालांकि भारत की जनगणना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस और अन्य समूहों की आबादी का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। विधानसभा में बीते दिन समाजवादी पार्टी ने जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाया। सपा ने सरकार से सवाल किया कि क्या वो प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने पर विचार करेगी। सरकार की ओर से इसे केंद्र सरकार का क्षेत्राधिकार बताए जाने पर असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन में आउटफ्लो किया। प्रश्नकाल के दौरान सपा के डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि जाति देश की सच्चाई है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय आप नहीं दे सकते। सरकार उसका उत्तर और आप ही हमने सीखा है। आपने कहा कि आदिवासी हमने राष्ट्रपति बनाया। आप कहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री पिछड़ा है। भारत का संवैधानिक पिछड़ा वर्ग का आज जिस तरह से पिछड़ों के हकों को मारने का आप काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग साथ में बैठे हैं। प्रश्न करिए। इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। संग्राम जी प्रश्न और अगर आपको कोई प्रश्न है तो करिए। कल जैसा भाषण मैं मानवर आपसे जानना चाहता हूँ। मेरे से नहीं, उनसे, मेरे थ्रू उनसे। मानवर आपके माध्यम से, हाँ, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण वर्मा जी आप डिक्टेट कर रहे हैं पीछे से, और आरक्षण का दायरा बढ़ाने पीछे से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी माननीय मंत्री भारी, क्या 75% आरक्षण देने पर उत्तर प्रदेश की सरकार विचार करेगी। इसी पर सफाई देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा की जाति जनगणना की मांग पर साफ शब्दों में कहा कि ये राज्य का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का अधिकार है। अब आपको जाति जनगणना के मुद्दे को संविधान के लिहाज से समझाते हैं। दरअसल भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना आयोजित कराने का पक्षधर है। आर्टिकल 340 सोशल एंड एजुकेशनल रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने और इस संबंध में सरकारों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो सीधे तौर पर समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात को नजदीक से समझने का रास्ता है। अब आपको बताते हैं जो इसका विरोध करते हैं आखिर उनका इसके पीछे क्या सोचना है। दरअसल जाति जनगणना के विरोधियों का तर्क है कि जाति आधारित भेदभाव अवैध है और जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग करेगी। जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान काम नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि स्थिति बन सकती है। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि जाति जनगणना से सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है और इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। उनका मानना है कि लोगों में फर्क या सेपरेटनेस को उजागर करने के बजाय उनके बीच समानता बल देना नेशनल यूनिटी के लिए अधिक ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आपको याद ही होगा कि भारत सरकार ने साल 2021 में लोकसभा में कहा था कि उसने नीतिगत तौर पर जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जातिवार आबादी की गणना नहीं करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें साल 1931 तक ही जातियों की सूचना शामिल है। साल 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का फैसला किया गया था ताकि इस विभाजनकारी नजरिए से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि आंकड़ों को चुनाव जीतने के लिए मतभेदों को गहरा करने और ध्रुवीकरण बढ़ाने का हथियार नहीं बनना चाहिए। इससे एक वाइड एंड वेरिएड लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की अवधारणा के बिखराव और कॉन्ट्रैक्शन का कारण नहीं बनना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया डेली लाइव।